तकरीबन 30 लोगों की एक भगदड़ में मौत हो गई। लेकिन वहाँ जो लोग हैं और सोशल मीडिया पर जितनी तरह की खबरें आ रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मौत की संख्या इससे ज़्यादा है। सबसे पहले उन तमाम मृतकों को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनके परिजनों को ये दुख सहने की क्षमता मिले, हम इसकी कामना करते हैं। जो लोग परलोक बनाने, मोक्ष और आस्था के प्रभाव में कुंभ तक आए, अगर वो सब सकुशल न लौट पाए तो उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, जिसकी भरपाई शायद नहीं हो सकेगी। उनके पूरे परिवार को हिम्मत मिले, हौसला मिले। बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा बताए जा रहे हैं। हम ये कामना करते हैं कि चाहे वो सरकारी इंतज़ाम हो या लोगों का सहयोग, जितने लोग आए हैं वो सकुशल अपने घर चले जाएं। और ये बात कुंभ पर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई, उन सब में ये कामना की कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए, मगर जिसका डर था वही हुआ। सरकारी दावों और मीडिया के प्रचार को लोगों को दिखाया गया और बताया गया कि इंतजाम कई गुना ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये बोलते सुनाई दिए, कब 40 करोड़, कब 100 करोड़। 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालु। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तैयारियों के बारे में अपनी बात कह रहे थे तो उनका आत्मविश्वास ये बता रहा था कि लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत भारी भरकम इंतजाम किए हैं। और यही बात टेलीविजन चैनल पर रोज प्रचारित की जा रही थी। रोज प्रचार किया जा रहा था इस बात का कि देखिए कितना अच्छा इंतजाम है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सरकार न्योता दे रही थी, और मैं वहीं से आया हूं। आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं बनारस था किसी अपने निजी काम के चलते। मैं जब बनारस से लौट रहा था और आज दिल्ली आना था, पूरा रास्ता पैक है। प्रयागराज नहीं, उसके आसपास के कई जिलों में सैकड़ों हजारों गाड़ियां इधर से उधर घूम रही हैं, क्योंकि ढेर सारे रास्तों पर डाइवर्जन कर दिया गया है। और इलाहाबाद की ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं वो ये बताती हैं कि इतनी भारी तादाद में गाड़ियां इधर से उधर घूम रही हैं। ये सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि सरकार जितना दावा कर रही थी, हकीकत उससे मुख्तलिफ कैसे हो गई। क्या सरकार जब न्योता दे रही थी कि आइए कुंभ में, हालांकि लोग साधु संत से लेकर सामान्य लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सरकार कब न्योता देती थी। कुंभ आस्था का विषय, और पहले भी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। देश आजाद हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस हैं कि कुंभ तब भी हो रहा है। सरकार के पास पैसा कम है, कम इंतजाम है, लेकिन जिसको कुंभ में जाना है वो कुंभ में जा रहा है और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जा रहा है। लेकिन इस बार का कुंभ ऐसा रहा कि उसका ऐसा प्रचार किया गया, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो में यहां तक बोला, इंटरव्यू देते हुए, कि पहले जिन सरकारों के समय कुंभ हुआ वह कुंभ में आस्था नहीं रखते रहोगे, मैं आस्था रख रहा हूं और मेरा इंतजाम आप देखिए। इसका मतलब आप अगर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और कोई धार्मिक आयोजन है तो आप इंतजाम अच्छा तब कर पाएंगे जब आपकी आस्था उसमें होगी। देखिए, कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी, उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। ये दावा बड़ा बड़ा किया गया, इंटरव्यूज चल रहे थे, दौरे पर दौरे हो रहे थे, अधिकारी पर अधिकारी बोल रहे थे कि क्या गजब का इंतजाम है, आओ सब लोग कुंभ। अंदर की खबर यह भी बताई जा रही है कि बहुत सारे लोगों ने फ्री में बसें भर भर के लोगों को कुंभ में पहुंचाया है, और इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप बुला रहे हो तो आपने इंतजाम क्या किया।
अपने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आपने जो दावे किए, हकीकत उससे अलग कैसे है? यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हकीकत यह है कि सरकार कह रही है कि 30 लोग मारे गए, लेकिन वहां और ये वीडियोस, कई वीडियोस बता रहे हैं कि मारे जाने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज्यादा है। हाँ देख लीजिए, मिलाइए। भगदड़ मच गई और एकदम सुबह भोर में भगदड़ मचती है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि लोग सो गए, दूसरी तरफ अफवाह उड़ गई और उसके ऊपर कुचलते हुए लोग चले गए। कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। लेकिन सवाल ये बनता है कि उस समय का इंतजाम क्या था जिस दिन सबसे बड़ा स्नान होना था? कौन सो रहा है कहां, कौन पीछे खड़ा है, कितने लोगों को बैरिकेटिंग के पीछे रोक दिया गया है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? इन सब का कोई एक नेटवर्क ऐसा नहीं बना था क्या कि ये सब होने दिया गया और उसमें फिर कोई भगदड़ और वो कितने लोगों को मार दी? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि केवल 30 मौतें नहीं हुई हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है लाशों की संख्या का, और उसमें 58 नंबर की लाश दिख रही है। कुछ लोगों के बयान हैं कि 80, 90, 100 लोग मारे गए। सरकार को पुष्टि करनी चाहिए कि असली आंकड़ा क्या है, लेकिन सरकार पुष्टि कैसे करे? पता ये चल रहा है कि उस भगदड़, मौनी अमावस्या के दिन हुई उस भगदड़ के बाद कुछ देर बाद दूसरी तरफ झूसी की तरफ एक और भगदड़ हो गई, उसमें भी लोगों के मारे जाने की बात लोग कह रहे हैं। सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जारी किया है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भगदड़ होने के बाद ऑफिशियल अकाउंट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिस का है, वो ट्वीट करते हुए कह रहा है कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी ये मानेगी कि भगवान राम उनके पूर्वज थे? उनको चिंता इस बात की है कि मुसलमान भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं कि नहीं। वो भूल जाते हैं कि इस देश में दलित भी अगर राम के बनाए हुए थे, जो हिंदू में आते हैं, तो उनको राम धर्म के नाम पर और समाज में जितना अमानवीय अत्याचार हो सकता था, दुनिया में इसके उदाहरण नहीं है, पिछड़ों के उदाहरण नहीं है। लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर धुलवा रहे हो, लोग मंदिर जा रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हो, लोग घोड़ी चढ़ रहे, मार रहे हो, वो किसके पूर्वज और कौन किसका वंशज है? लेकिन ऐसा ट्वीट भगदड़ के कुछ घंटे बाद, आप वक्त ध्यान से देखिए, 6:58 और भगदड़ का समय पुलिस खुद बता रही है 1 से 2 बजे भोर में। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है और मुख्यमंत्री बयान देते हुए पहले कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। इसलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। और कोई ऐसी चीज वो मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण में नहीं आती है। फिर वहां के साधु संत कहते हैं कि दैनिक जागरण अखबार में छप गया कि लोग मर गए हैं। जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था, उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए। तो
अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अखबार कब छपता है, भगदड़ कब होती है, अखबार को सूचना कैसे मिलती है और मुख्यमंत्री को सूचना क्यों नहीं मिलती? मुख्यमंत्री इस बात से अवगत क्यों नहीं कराते? और इस बात से नाराज होकर के एक शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और वो सच छिपा रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है।